हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदा में अकेडमी। माई सेल्फ कमाल अहमद। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस का पेपर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लेट L1 L2 डॉट डॉट करके कॉमा L100 बी अ कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस D1 एंड लेट W1 W2 and W100 be the consecutive term of the another AP with the common difference D2 where D1 D2 is equal to 10 for each I is equal to 1 2 100. Let RI be a rectangle with the length LI with WI and area AI. If A51 minus A50 is equal to 1000, then the value of A100 minus A90. तो अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि एरिया दिया है तो ऑब्वियस AI के फॉर्म में, तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, LI इंटू WI। अब ये से जो लेंथ है वो भी किस में है, AP में है। तो फाइनली क्या दिया है क्वेश्चन में, A51 माइनस A50 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू 1000। तो ऑब्वियस है A51 को A51 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख दूंगा। तो ऑब्वियस है क्या आ जाएगा, L51 W51 माइनस L50 W50 इज इक्वल टू 1000। अब जैसा कि पता है कि L1 L2 क्या है, AP में है। ये जो फॉर्म है L है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ L51 और यहाँ पे मैं L को स्मॉल लिख दे रहा हूँ। L1 L2 क्या है, AP में है। तो ऑब्वियस L51 टर्म निकालने की कोशिश करेंगे। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, अगर TN कोई टर्म होता है AP का, तो लिखने का जो तरीका होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो सेम L1 प्लस N माइनस 1 करेंगे तो 50, कॉमन डिफरेंस इसका D1 है, और इसको भी लिखेंगे तो W1 प्लस 51, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D2 दिया है, माइनस L1 प्लस 49 D1 इंटू W1 प्लस 49 D2 इज इक्वल टू 1000। ये क्वेश्चन में गिवन था। अब फाइनल क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी से क्या आ जाएगा, L1 W1 प्लस 50 L1 D2 प्लस 50 D1 W1 प्लस D1 D2। अब यार इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। आगे माइनस साइन है तो L1 W1 प्लस 49 L1 D2 प्लस 49 D1 W1 प्लस 49 दो बार होगा, इट मीन स्क्वायर कर सकते हैं D1 D2। ये मल्टीप्लाई करके आ गया है। अब क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्वियस है L1 W1 क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, माइनस साइन लगा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे L1 D2 है और यहाँ पे भी L1 D2 है, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है आगे माइनस लगा है तो केवल क्या मिलेगा, L1 D2 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका 50 D1 W1 है और यहाँ पे 49 D1 W1 है, दोनों को माइनस करेंगे तो केवल आ जाएगा D1 W1 और प्लस 25 D1 D2 माइनस 49 को 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401 आ जाएगा D1 D2 इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू 1000 के इक्वल है। अब कॉमन सी बात है, इसको तो ऐसे रहने देंगे, L1 D2 प्लस D1 W1 प्लस इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है और ये सर 10 है, और ये भी आपका क्वेश्चन में गिवन है 10 है। अब फाइनली क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, L1 D2 प्लस D1 W1 प्लस ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2401 तो 1000 आ जाएगा। L1 D2 प्लस
W1 ये माइनस करेंगे तो ऑब्वियस आ जाएगा 980 ऑब्वियस L1 D2 प्लस इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ऑब्वियस 10 आ जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे एक रिलेशन मिला L1 D2 प्लस D1 W इज इक्वल टू 10। अब फाइनल क्वेश्चन की डिमांड क्या है? फाइनल जो आपसे पूछ रहा है A100 माइनस A90 पूछ रहा है। अब इसको ऐसे भी लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L100 W100 माइनस, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो L100 फिर इसको AP लगाएंगे तो L1 प्लस 99 हो जाएगा एंड D1 W1 प्लस 99 D2 माइनस का साइन होगा L1 प्लस 89 D1 इंटू W1 प्लस 89 D2। फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 W1 प्लस 99 L1 D2 प्लस 99 D1 W1 प्लस 99 को 99 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस 99 स्क्वायर आ जाएगा, D1 D2 होगा। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो L1 W1 प्लस 89 L1 D2 प्लस 89 D1 W1 प्लस 89 का स्क्वायर D1 D2 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये L1 W1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 99 L1 D2 89 L1 D2, दोनों को जब माइनस करेंगे तो ऑब्वियस 10 आ जाएगा। 99 में से 89 माइनस करेंगे तो 10 L1 D2 हो जाएगा। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ 99 D1 W1 तो ये भी माइनस होके ऑब्वियस 10 D1 W1 होगा। और फर्दर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो D1 D2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो D1 D2 को मैं क्या कर लूँगा, ऑब्वियस कॉमन ले लूँगा तो 99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑब्वियस L1 D1 हम निकाल चुके हैं। L1 D1 की वैल्यू जो आया है पहले से L1 ऑब्वियस 10 कॉमन ले सकते हैं हम, L1 D2 प्लस D1 D2। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो माइनस करेंगे तो ऑब्वियस 10 आएगा और प्लस करेंगे तो ऑब्वियस ये किधर जाएगा तो 188 आ जाएगा और सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। और ये निकाल चुके हैं पहले हम जो कि 10 आया है और D1 D2 क्वेश्चन में 10 दिया है और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1880 आ जाएगा। तो 100 प्लस 18800, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, वही मेरा फाइनल आंसर आएगा। 0 में ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा और 18900 ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर इन द क्लोज इंटरवल 2022, 4482 फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 2 3 4 6 7। क्वेश्चन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, यानी हमें नंबर फॉर्म करना है और किसका यूज़ करना है, 0 2 3 4 6 7 का यूज़ करके हमें नंबर बनाने हैं। लेकिन वो नंबर किस इंटरवल के अंडर में आएगा, ये इंटरवल मेंशन है 4482। अब ये जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, अगर हम इस नंबर को फोकस करें तो 2 होगा और बीच में कहीं 3 आएगा और फिर क्या आएगा 4 आएगा। यानी अगर हम 4 बॉक्स बनाए 4 नंबर के लिए तो पहला जो बॉक्स फिल होगा उसमें क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो 2 3 4 से जो नंबर बनेंगे पहले प्लेस पे कितने वे से इस बॉक्स को भरेंगे, 3 वे से भरेंगे, क्योंकि ये बॉक्स सेलेक्ट किया गया है 2 3
4 के लिए। अब यार इस बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर फिल करें तो हमें टोटल नंबर मिल जाएगा जो 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बॉक्स को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 वे से फिल करेंगे। सेम तरीके से ये भी हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर मिलेगा यहाँ से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 6 × 6 4 8 ऐसे नंबर मिलेंगे जो 2 3 से स्टार्ट होंगे। इसमें सारा नंबर कवर हो रहा है, बट कुछ नंबर हमें नहीं लेने होंगे, तो उस नंबर को हम हटाएंगे। हटाने का तरीका क्या होगा, अगर मैंने पहले प्लेस को फिक्स किया कि यहाँ पे 2 आएगा, पहले प्लेस को फिक्स किया 2 आएगा, तो ऑब्वियस ये बॉक्स जो फिल होगा 1 वे से होगा। अब यहाँ पे मैं 0 अगर ला दूँ, इस वाले प्लेस को भी मैं 0 से फिल कर रहा हूँ, इस वाले प्लेस को भी मैं 0 से फिल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है 1 वे से फिल होगा। अब यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो 2 0 0 होगा। अब इसमें से कोई भी नंबर आप इस बॉक्स को फिल करोगे, ऑब्वियस है 2 0 2 2 से छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 कवर हो चुका है, यानी 2000 के अंडर में आ रहा है। तो ये जो बॉक्स फिल होगा इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, तो 6 वे से फिल करेंगे। तो जो टोटल नंबर आएगा जो हमें नहीं लेना होगा, 6 × 1 × 1 6 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे काम के नहीं होंगे। थोड़ा सा अगर मैं फोकस करूं, एक नंबर और मिल रहा है, अगर यहाँ डायरेक्ट उस नंबर को हम दिखा दे रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 आएगा पहले पोजीशन पे और यहाँ पे मैंने 0 रख दिया और एक नंबर 1 तो नहीं है, अगर मैंने 2 रखा और इस प्लेस को 0 से फिल किया, तो 2 0 2 0 भी एक ऐसा नंबर है जो हमारे काम का नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर मेरा स्टार्ट है 2 0 2 2 से हो रहा है, यानी ये वाला नंबर हमारे काम का नहीं होगा। तो यहाँ से जो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे कितने ऐसे नंबर है जो हमारे काम के नहीं हैं, यहाँ से एक नंबर मिलेगा, यानी 6 + 1 7 ऐसे नंबर हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, इससे माइनस करना होगा। अब कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 4 से स्टार्ट होंगे और हमारे काम के नहीं होंगे। अगर पहला जो बॉक्स मैंने लिया 4 के लिए सेलेक्ट किया है, तो ये 1 वे से फिल होगा। अब यार उसमें से अगर 2 नंबर ऐसे हैं 6 7, अगर यहाँ पे इसको मैं पुट कर दूँ तो ये 2 वे से फिल होगा। अगर यहाँ पे 6 7 आएगा तो जो नंबर है हमें दिख रहा है 4 4 8 2, अगर यहाँ पे 6 7 आ जाएगा तो ये 4 4 8 2 का बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा। मीन्स इस बॉक्स को 2 वे से फिल करेंगे तो ये हमारे काम का नहीं होगा। अब ये 6 7 यहाँ पे आ जाएगा तो बाकी 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा आउट ऑफ केस हो जाएगा। यहाँ से जो नंबर आ रहा है 2 × 6 × 6, इट मीन्स 72 नंबर आ रहा है जो हमारे काम का नहीं होगा। अब कितने ऐसे नंबर हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, 72 यहाँ से और 7 आपका वहाँ से, 79 नंबर ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। और अब ये से टोटल हम निकाल चुके हैं 6 4 8 में से, इसको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा 9 6 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हम। लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल with AB is equal to 1, AC is equal to 3 and BAC is equal to pi/2 if a radius of a circle, radius r greater than 0, touches the side ABAC and also touches internally the circumcircle of the triangle ABC, then the value of r। तो जैसा कि ट्रायंगल मेंशन है BAC is equal to pi/c, ये जो एंगल है आपका ये 90 का है और जो AB लेंथ है क्वेश्चन में 1 यूनिट दिया है और AC आपका जो दिया है वो 3 यूनिट दिया है। ऑब्वियस है ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम एक्सिस सपोज कर लेंगे। तो ये वाला जो C का पॉइंट आएगा 3, 0 आ जाएगा और B का जो पॉइंट होगा 0, 1 आएगा। अब यहाँ पे एक सर्कम सर्कल है, ऑब्वियस है जो सर्कम सर्कल होगा वो इसके वर्टेक्स से पास होगा। ये सर्कल दिया है और क्वेश्चन में एक बात और मेंशन है, एक और सर्कल है जो BAC और इसके सर्कम सर्कल को टच कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा आपका एक सर्कल दिया है जो इस साइड को और इस वाले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। तो इस वाले सर्कल का हमें क्या निकालना है, रेड R की वैल्यू निकालना है। अब यह टच करेगा तो इसका, अगर मैंने इसके सेंटर के x कोऑर्डिनेट को स्मॉल और कंसीडर किया है तो ये भी आपका R ही होगा। तो इस वाले सर्कल का जो सेंटर आएगा R,
आर आएगा और इसका रेडियस भी क्या होगा, आर हो जाएगा। अब इस वाले सर्कल को अगर हम फोकस करें तो ऑब्वियस सर्कम सेंटर का जो सेंटर होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर इसका हम निकालने की कोशिश करें मिड पॉइंट, तो ऑब्वियस x1 प्लस x2/2 मीन्स 3/2 और y1 प्लस y2/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और फाइनली अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालें BC की वैल्यू, तो ऑब्वियस जो BC आएगा इस सर्कम सर्कल का रेडियस आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं हम, 3 - 0 का स्क्वायर तो 9 होगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब जो डायमीटर आएगा वो 10 आ जाएगा। अगर इसका हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल जो आएगा आपका √10/2। तो एक कंडीशन है, अगर दो सर्कल आपस में इंटरनली टच करेंगे तो जो कंडीशन निकल के आता है mod r1 - r2 = c1 c2, इसको अप्लाई कर देंगे हम। तो जैसा कि सेंटर का डिस्टेंस है ये आपका r1, r1 है, ये 3/2, 1, यहाँ से हम c2, c1 c2 निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा r - 3/2 का स्क्वायर प्लस r - 1/2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया। अब r1 - r2 करेंगे तो पहले वाले सर्कल का जो रेडियस होगा r ही होगा, और r2 अभी निकालनी है, सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगा √10/2 आ गया। अब इसी को सॉल्व कर देना होगा। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, r - 3/2 का स्क्वायर प्लस r - ½ का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस है r - √10/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को, इसको a - b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से r स्क्वायर मिलकर 2r² हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 9/2, b स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और माइनस 3r2ab करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका -r - 2ab करेंगे। सेम तरीके से इसको जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 10/4 माइनस √2ab करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 9/4 प्लस 1/4 करेंगे तो 10/4 हो जाएगा। ये वाला पूरा अमाउंट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2r² में से एक r² माइनस करेंगे, इधर आएगा तो r² बचेगा माइनस 3r और माइनस r मिल के -4r हो जाएगा। और इसको भी इधर लाएंगे तो √10r = 0। अब फाइनली क्या होगा, r को हम कॉमन ले लेंगे तो r - 4 प्लस √10 = 0। तो r या तो 0 होगा, ऑब्वियस r 0 हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस 0 हो जाएगा तो सर्कल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स ये 0 होगा। तो r - 4 प्लस √10 = 0। तो r की वैल्यू आ जाएगा आपका 4 माइनस √10, तो 4 माइनस ऑब्वियस √10 अप्रॉक्स 3.16 आएगा। तो r की वैल्यू 4 माइनस ये 0.84 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो स्मॉल r की वैल्यू पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। ये मोर देन वन टाइप का क्वेश्चन है। कंसीडर द इक्वेशन 1 to e log x to the power half upon x into a minus log x to the power 3/2 whole square dx is equal to 1 where a belong to -infinity to 0 union 1, infinity। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 1 to e log x और हाफ अपॉन x इंटू a माइनस log x 3/2 square dx is equal to 1 where a belong to -infinity to 0 union 1, इन्फिनिटी। ये जो क्वेश्चन है बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। अगर इसको मैं t मान लेता हूँ, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऑब्वियस है 1/x दिखेगा
और कुछ इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, टी सपोज कर लेंगे, मीन्स a माइनस लॉग x टू द पावर 3/2 को अगर मैंने t सपोज कर लिया। अब फर्दर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऑब्वियस एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, -3/2 आगे आएगा लॉग x का पावर n-1 करेंगे तो हाफ आ जाएगा, और इनटू x का dx, और log x भी है तो log x का जो हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस वाले अमाउंट को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो log x टू द पावर हाफ dx अपॉन x की जो वैल्यू आएगा, इसको मैं उधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, -2 dt/3 आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 1 to e log x dx/x की वैल्यू को हम -2 dt/3 में कन्वर्ट कर लेंगे, और बाकी जो बचा है, अब ये से ये वाला अमाउंट बचा है जिसको हमने t सपोज कर लिया है, तो 1/t² ये आ जाएगा। अब यार यहाँ पे हम लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें लिमिट को चेंज करना होगा। तो जो हमने सपोज किया है a माइनस, और ये जो वैल्यू है 1 के इक्वल है, a-1 जो हमने माना है, a माइनस लॉग x टू द पावर 3/2 को t माना है, तो पहले पोजीशन पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x के प्लेस पे अगर मैं 1 रखूँगा तो log 1 ऑब्वियस 0 हो जाएगा। यहाँ से जो t का लोअर लिमिट आएगा वो a के इक्वल आ जाएगा, t जो लोअर आएगा a आ जाएगा। अब मैं e के प्लेस पे, x के प्लेस पे e जब रखूँगा तो log e हो जाएगा, और log e ऑब्वियस 1 होता है, तो t की जो वैल्यू आएगा यहाँ से, जो t की अपर लिमिट आएगी a-1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे a-1, और यहाँ पे आ जाए आपका a आ जाएगा। सॉरी, t लोअर a है और t अपर आपका a-1 है। बाकी कांस्टेंट को हम यहाँ पे ले चले जाएंगे, -2/3 1/t² dt इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो a-1 1/t² dt इज इक्वल टू -3/2। अब 1/t² का जो इंटीग्रेशन होगा, ऑब्वियस है 1/t² का जो इंटीग्रेशन होता है -1/t होगा, और लिमिट क्या हो जाएगा, a-1 इक्वल टू -3/2। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो रखना पड़ेगा t के प्लेस पे, तो -1 अपॉन a-1, फिर माइनस आता तो प्लस हो जाएगा, 1/a इक्वल टू -3/2। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो -a प्लस a-1 अपॉन a इंटू a-1 इक्वल टू -3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस से माइनस इधर से भी हम कैंसिल कर देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इज इक्वल टू 3 टाइम a इंटू a-1। अब इसको हम सॉल्व करके a निकालेंगे, तो 2 इज इक्वल टू 3a² माइनस 3a माइनस 3a, तो ऑब्वियस 3a² माइनस 3a -2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं a निकालने की कोशिश करूँ तो रूल लगाएंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac 9 -4 इंटू 3 इंटू -2 अपॉन 2a में 6 आ जाएगा। तो a की जो वैल्यू आएगा 3 प्लस माइनस ये आपका 12 9 प्लस 24 अपॉन 6 होगा, तो a की वैल्यू ऑब्वियस है 3 प्लस माइनस 3
ये आपका 33 हो जाएगा और अपॉन में 6। ऑब्वियस ये जो नंबर आएगा एक इर्रेशनल टाइप का नंबर आ रहा है, तो जो ए आएगा ऑब्वियस 3 ± √33/6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इर्रेशनल टाइप का नंबर आ रहा है। ऑब्वियस दो नंबर आ रहे हैं 3 + √33/6, और जो दोनों ए आएगा इस वाले लिमिट के अंडर में आ रहा है। ये जो ए आ रहा है, ये जो दोनों ए है इसी के अंडर में आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 2 ए आएगा, यानी 2a की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और दोनों ए क्या होंगे, इर्रेशनल टाइप के होंगे। मतलब ये जो आंसर होगा सी होगा। एन इर्रेशनल नंबर अल्फ़ा सेटिस्फाई द इक्वेशन, डी है मोर देन 1 अल्फ़ा सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। तो सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद a1 = 7 एंड कॉमन डिफरेंस 8। लेट t1 t2 t3 सच दैट t1 = 3 and tn + 1 minus tn = an for n should be greater or equal to 1, then which of the following is option R true। तो जैसा कि एक कंडीशन दिया है tn + 1 minus tn = an, और ऑब्वियस a1 a2 a3 किस में है, AP में है। अगर मैंने n के प्लेस पे 1 रखा तो एक सीरीज मिलेगी आपको t2 - t1 = a1। फिर अगर मैंने 2 रखा तो t3 - t2 = a2। सेम तरीके से अगर मैंने 3 रखा तो t4 - t3 = a3 आ जाएगा। t4 रखा तो t5 - t4 = a4। सेम तरीके से लास्ट में क्या आएगा आपका tn + 1 minus tn = an। अगर इस सीरीज को हम ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कुछ इस तरीके से ये कट हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। एक नंबर यहाँ पे आएगा जो t5 इसको कैंसिल करेगा। सेम तरीके से यहाँ भी एक नंबर आएगा जो इसको कैंसिल करेगा। अब यहाँ पे कोई नंबर आ नहीं रहा है कि इसको कैंसिल होगा। फाइनल में क्या बचा आपका tn + 1 minus 1 बचेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं t1 + 1, यहाँ से क्या बचेगा माइनस t1 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है a1 + a2 + a3 ऐसे डॉट डॉट an करके आ जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है tn + 1, t1 की वैल्यू दिया है जो कि 3 है, तो -3 आ जाएगा। और यहाँ पे अब लग रहा है a1 a2 a3 किस में है, AP में है, और यहाँ पे AP का क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो जब ऐड करेंगे तो सम का फॉर्मूला होता है, ऑब्वियस n टर्म है तो n/2 2a आएगा। तो AP का जो पहला टर्म है उसकी वैल्यू दिया है 7 + n-1, तो ऑब्वियस है n-1 टर्म है। और D की वैल्यू दिया है जो AP है उसका D जो दिया है आपका 8 दिया है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ जाएगा, फॉर्मूला लगेगा n/2 × 2a + n-1 × D। तो tn + 1 - 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n/2 14 + 8n - 8 tn + 1 - 3 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो n × दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियस है 3 बचेगा, और यहाँ से 4n आ जाएगा। तो tn + 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n + 4n², ये -3 आपका इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा tn + 1 जो मिला आपको 4n² + 3n + 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो AP का टर्म है वो tn + 1 के फॉर्म में आ रहेगा। तो लेट हमने n + 1 को एक नाम दे दिया k, n + 1 को एक नाम दे दिया k, तो अब ये सही हो जाएगा आपका tk, और तब n के प्लेस पे भी k के फॉर्म में रखना होगा। तो k की जो वैल्यू आएगा n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4k - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, k - 1 का स्क्वायर + 3 × यहाँ से जो n आएगा k - 1 + 3। तो tk की वैल्यू निकाल लें हम यहाँ से 4 × a² + b² - 2k + 3k - 3
प्लस 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन टी के इज इक्वल टू 4k², और ऑब्वियस है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = -8k और प्लस 3k मिलके आपका -5k आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ k के प्लेस पे, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 दिया है, T20 निकालना है और T30 के बारे में क्वेश्चन है, तो k के प्लेस पे अगर मैंने T20 रखा तो T20 क्या आ जाएगा, 4 × 20 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 × 20, तो अभी से ये 400 होगा और 400 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +4 - 100, तो 400 में से 100 माइनस करेंगे तो 1500 + 4, आंसर आ जाएगा 1504। और जैसा कि ऑप्शन में दिया है 1604, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट नहीं होगा। अब मैं के के प्लेस पे क्या रखूँगा, 30 रखूँगा, तो T30 क्या होगा, 4 × 30² प्लस 4 - 5 × 30, तो ऑब्वियस है ये 900 हो जाएगा और प्लस 4 - 5 × 30, तो 50, इसको 150 से माइनस कर देंगे, मतलब 4 यहाँ पे 36 होगा, तो 3604 में से माइनस करेंगे 150 को, तो 4 5 और तो 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा 3454। तो ये ऑप्शन सी आपका दिया है T30 3454। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बट अभी क्वेश्चन में और भी पार्ट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन बी हम चेक करेंगे। ऑप्शन बी भी दिया है सिग्मा ऑफ टी के इज इक्वल टू 10510, और के की जो वैल्यू है 1 से लेके 20 तक है। जैसा कि टी के हम निकाल चुके हैं, अगर हम टी के की बात करें तो के इज इक्वल टू 1 to 20, टी के जैसा हम निकाले हैं 4k² - 5k + 4, ये है आपका। अब इसको यार सिग्मा को लिखने का जो तरीका होता है, 4 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, 4 सिग्मा k², के की वैल्यू 1 से लेके 20 है, -5 को बाहर कर दें तो ऑब्वियस है के की वैल्यू 1 से लेके 20 तक है, एंड देन 4 है आपका, तो 4 × 4 को बाहर करेंगे तो 4 को सिग्मा के अंदर रखेंगे हम, तो 4 × k इज इक्वल टू 1 to 20। इसको सॉल्व करना है। जैसे कि k² अगर सिग्मा के फॉर्म में आता है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 4/6 k × k + 1 2k + 1, -5 है और k का जो फॉर्मूला होगा k × k + 1 / 2 और +4 का हो जाएगा आपका 4k, और k की जो वैल्यू रखना होगा ऑब्वियस है 20 होगा। अगर कोई लिमिट 1 से लेके n जा रहा होगा तो n के प्लेस पे क्या रखते हैं हम, 20 रखते हैं। उसी तरीके से k के प्लेस पे क्या रख देंगे हम, 20, तो 4/6 20 × 20 + 1, एंड ये डबल का +1 करेंगे तो ऑब्वियस है 41 आ जाएगा, और -5/2 20 × 21 + 4 × 20, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ऑब्वियस है ये अगर हम 2 से काट दें तो 2 3 = 6, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब 4 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 × 7 ×
41 और ये ऑब्वियस से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ये आ जाएगा और प्लस 80 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, टू एट ये 40 है, अब ये से 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा और माइनस 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस करेंगे, अब ये से जो रिजल्ट आएगा ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें से अगर इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो 10,510 आएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में सही है जो दिया है, जो लिमिट लाई कर रहा है k to 120 t k इज इक्वल टू 10510। आई थिंक इसका बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन डी में है k की वैल्यू 1 से लेके 30 तक है और tk की वैल्यू दिखाना है क्या आ रहा है। तो ऑब्वियसली जैसा कि tk हम निकाल चुके हैं, समेसन ऑफ tk आ चुका है 4/6 k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 माइनस 5 k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस 4k। बट यहाँ पे क्या करना होगा, k के प्लेस पे हमें क्या रखना होगा, 30 पुट करना होगा। 4/6 30 इंटू तो ऑब्वियस इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है 35615 आ रहा है, और जो ऑप्शन डी में है वो है आपका 3563110। आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो बी पार्ट होगा और सी पार्ट होगा। तो स्टूडेंट हमने 10th क्वेश्चन तक डिस्कस किया है, और इसके बाद आने वाला पार्ट जो होगा उसमें भी हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।